हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 17 नथिंग बट द टारगेट के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? ऑब्सोल्युटली। ऑब्सोल्युटली मतलब होता है बिल्कुल। ड्रेप्ड मतलब लिपटी। प्रेजेंटेशंस मतलब होता है प्रस्तुति। रैप मतलब लपेटना। टारगेट मतलब होता है लक्ष्य। अग्रेशन मतलब उत्तेजना। अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग? मतलब राज्यवर्धन राठौर जी के बारे में क्या विशेष है जब वे सिल्वर मेडल निशानेबाजी में जीते थे, ठीक है, जीते हैं। तो इसका आंसर देखो बच्चों क्या हो जाएगा। फर्स्ट का, राज्यवर्धन सिंह राठौर ए 34-year-old आर्मी मैन winning the silver medal in shooting is special because it was India's first individual silver medal in Olympics history in shooting event। मतलब राज्यवर्धन सिंह राठौर जो क्या है 34 साल के आर्मी मैन हैं जिन्होंने क्या सिल्वर मेडल जीता है। किसमें? निशानेबाजी में। इसमें स्पेशल ये है, विशेष ये बात है कि ये क्या है, भारत का पहला इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत सिल्वर मेडल है, ठीक है। और क्या है, ओलंपिक हिस्ट्री में भी, ठीक है, इतिहास में जिन्होंने क्या है शूटिंग निशानेबाजी मतलब सिल्वर मेडल जीते। तो ये स्पेशल है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट मेक्स द कंट्री फील्स प्राउड? क्या चीज़ देश को गौरवान्वित करती है ना, या गौरव महसूस कराती है? तो सेकंड का आंसर देखो, इंडियाज फील प्राउड ऑफ राज्यवर्धन सिंह राठौर्स अचीवमेंट्स because it was India's first individual silver medal in Olympics history। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के जो उपलब्धि थी है ना, जो उन्होंने पाया, वो क्या है, भारत का क्या है पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल था। किसमें? ओलंपिक के इतिहास में, ठीक। तो यही चीज़ क्या है, भारत को गौरव महसूस कराती है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाई डिड द रैप द कंट्रीज फ्लैग अराउंड हिमसेल्फ एट द प्रेजेंटेशन? मतलब अपने प्रस्तुति में उन्होंने अपने आप को भारत के झंडे से अपने आप को क्यों लपेट लिया, है ना। तो थर्ड का आंसर देखो, राज्यवर्धन सिंह राठौर wrapped the India's flag around himself at the presentation because he had won the medal and it was India's first individual silver medal in Olympics history। मतलब उन्होंने क्या है, ओलंपिक में पहला, ओलंपिक के इतिहास में मतलब पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल जीते थे। इसलिए उन्होंने क्या, जब प्रस्तुतिकरण हुआ है ना, जब प्रस्तुति हुआ तो अपने आप को तिरंगे झंडे में लपेट लिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड ही डू व्हेनेवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट्स? मतलब खेल में जब उन्हें क्या ध्यान की ज़रूरत थी तो उन्होंने क्या किया? तो फोर का आंसर देखो, व्हेन ही नीडेड टू फोकस ऑन द गेम ही यूज्ड टू
close his eyes and think of the target of how he would do, how he emotion would be, what was his game plan and everything। जब भी उन्हें क्या है ध्यान की ज़रूरत थी, है ना, तब उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली और क्या अपने लक्ष्य के बारे में सोचा कि वो कैसे करेंगे, है ना, उनकी भावनाएं कैसे रहेंगी और वो उनके मतलब कि खेलने का योजना क्या रहेगी और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। 5 नंबर देखो क्या है, वाई इज अग्रेशन इम्पोर्टेंट इन ए स्पोर्ट। मतलब उत्तेजना, जो खेल की मतलब जो भावना होती है उसका खेल में मतलब महत्व क्यों है। 5 नंबर आंसर देखो, अग्रेशन इज इम्पोर्टेंट in a sports because when one loses aggressions, one loses their natural way of shooting or playing the game. Aggression helps us focus on the target. aggression जो है मतलब महत्व है किसमें, खेल में, क्योंकि जब भी आप क्या है अग्रेशन को लूज़ करते हैं, है ना, अपनी उत्तेजना मतलब खेल भावना को, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर अपने एक्साइटमेंट को अगर कम होता है तो इससे क्या है आप अपने मतलब प्राकृतिक रूप से मतलब कैसे खेलते हैं वो भी क्या है कम होता है। ठीक है। और क्या है अग्रेशन आपको हेल्प करती है किसमें, आपके लक्ष्य के ध्यान में। ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब बी नंबर देखो क्या है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं उसका 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसको टिक मार्क करना है। ठीक है। द 28th ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, मतलब 28वां ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था। सेकंड नंबर देखो, हाउ डिड ही फील व्हेन ही रिसीव द सिल्वर मेडल, मतलब उनमें कैसी भावना थी, जब उन्हें कैसा लगा जब वे उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। एब्सोल्युटली ग्रेट, बहुत महान, मतलब बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। वेन एवर आई फेल डैट आई वॉज गेटिंग एनग्जाइज आई वुड, जब भी मतलब मुझे चिंता महसूस होता मैं क्या करता था, रिलैक्स, क्रेक जोक एंड टॉक टू समबडी, आराम करता था, है ना, या बोलना चाहिए कोई कॉमेडी देखता था, है ना, मतलब जोक, या फिर किसी से बात करता था। ठीक है। वोकेबलरी के अंतर्गत देखो क्या है, यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर सेंटेंसेस, इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो ये आप लोग करिएगा। ठीक है। अब ग्रामर के अंतर्गत देखो क्या है, सिलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ए एंड गो राउंड द क्लास एंड आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हु नोज व्हाट कवर्धा इज फेमस फॉर, मतलब कवर्धा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर देखो क्या है, आई नो, मतलब किसके लिए जानते हो। ठीक है। आई नो दैट कवर्धा इज फेमस फॉर भोरमदेव टेम्पल, मतलब मैं कवर्धा को भोरमदेव मंदिर के लिए जानता हूँ। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनाओगे और आंसर ऐसे रहेगा। तो उसका मैंने क्या किया है कि सही जोड़ी मिलान कर दिया है, और आप लोग क्या है क्वेश्चन ऐसे ही पूछोगे जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का ये दे दिया है, ठीक है, बना के। तो उसी तरह से क्या है, चंपारण, चंपारण लिखोगे कैसे, हु नोज व्हाट चंपारण इज फेमस फॉर। तो इसका आंसर भी कैसे लिखोगे, आई नो दैट चंपारण इज फेमस फॉर, क्या है चंपारण, जैन टेम्पल। तो यहाँ पे जैन टेम्पल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों इसको जैसा मैंने समझाया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप लोग। और राजिम किसके लिए जाना जाता है, राजीव लोचन टेम्पल। कुतुमसर किसके लिए, ये केव है, गुफा है। ठीक है। चित्रकूट क्या है, जलप्रपात है, मतलब वाटरफॉल है।
बेलाडीला आयरन और मतलब लौह अयस्क के लिए, ठीक। भिलाई स्टील प्लांट। रायपुर माना एयरपोर्ट के लिए। बस्तर, बस्तर का बच्चों यहाँ पर है, ठीक है, पीछे है बस्तर का, यहाँ पे आ जाएगा बस्तर दशहरा के लिए, ठीक है। और दंतेवाड़ा हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है दंतेश्वरी टेम्पल, ठीक। तो इस तरह से मैंने सही जोड़ी कर दिया है, मिला दिया है, बस आप लोग क्वेश्चन और आंसर बना लीजिएगा वैसे, ठीक है। धमतरी, धमतरी किस लिए जान जाता है? धमतरी आया है गंगरेल डैम के लिए, ठीक है। सिरपुर, सिरपुर किसके लिए जाना जाता है? महानदी के लिए। जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा किसके लिए जाना जाता है? कोसा सिल्क के लिए, ठीक है। कांगेर वैली, कांगेर घाटी क्या है? सेंचुरी है, अभयारण्य है, ठीक है। खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी किसके लिए है? म्यूजिक एंड आर्ट्स, ठीक, मतलब कला और संगीत के लिए है। बी नंबर देखो क्या है? मैच द कॉलम ए एंड बी एंड राइट द सेंटेंस एज गिवन इन द एग्जाम्पल एंड अंडरलाइन दैट क्लूज। एग्जाम्पल दिया, आई नो दैट सानिया मिर्जा इज़ फेमस फॉर टेनिस। अब इसमें अलग तरीके से बनाना है, क्या बनाना है? एक तो एग्जाम्पल दिया है कि सानिया मिर्जा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? टेनिस के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग बनाओगे कैसे? जैसे धनराज पिल्लई है, तो किस कैसे बनाओगे? आई नो दैट धनराज पिल्लई इज़ फेमस फॉर, किसके लिए है धनराज पिल्लई? हॉकी के लिए। तो इस तरह से आप लोग इसको भी बनाओगे, ठीक है। अंजू जॉर्ज, अंजू जॉर्ज किसके लिए है? लॉन्ग जंप के लिए हैं। बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया को नहीं मिलाया क्या मैंने? एक सेकंड रुकिएगा ना। बाईचुंग भूटिया हैं फुटबॉल के लिए, ठीक। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से हैं संबंधित। सानिया मिर्जा बता ही दिया गया है टेनिस के लिए, ठीक है। विश्वनाथ आनंद चेस के लिए हैं। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के लिए हैं। पीटी उषा एथलेटिक्स है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग बना लीजिएगा और इसी के साथ मतलब सेंटेंसेस ऐसे बना लीजिएगा। इसी के साथ आज का ये लेसन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेसन, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।